औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इंसान अपने अपने लाइफ में इरादे बनाता और इरादे और ख्वाहिश, और उसकी ख्वाहिश ये रहती कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और मैं इंसानों की खिदमत करूं, या मैं इंजीनियर बन जाऊं, या तारीख़ी इमारतें, या बहुत अच्छा जो है मैं एक पैगाम कंस्ट्रक्शन फील्ड के ज़रिए लोगों को पहुंचाऊं। और बाज़ लोग लीडर बनना चाहते कि मैं जो है इंसानों के लिए बहुत कुछ कर जाऊं। ये दुनियावी है, इसमें कभी कामयाब हो जाता, कभी नाकाम भी हो जाता आदमी, या फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाना या शोमैन बन जाना भी रहता, या स्पोर्ट्स में इस तरह से वर्ल्ड वाइड नाम कमाना होता, नंबर 1 बनना चाहता। तो ये सारे जितने भी ख्वाहिशात है उसके ज़रिए इनको अपना गोल मिल जाता। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए चंद ही लोग उठते जो एड़ी चोटी का जोर लगा देते, अपने पैरों में छाले ला लेते दौड़ते दौड़ते, अपने घुटनों को ज़ख्मी कर देते, अल्लाह के दीन में घुटने टेक कर अल्लाह की जो है खलकत को, मखलूक को अल्लाह से जोड़ने में लग जाते, चाहे वो उनका जो है दुनिया में मुकाम ना आए, लेकिन वो अल्लाह के दरबार में सुरखरू होने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करके दुनिया से रुखसत होते। उसमें अल्लाह मेरा एक नाम रख लो। मैं आज दावे से कह रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट अल्लाह का दीन था, और मैं 12 साल से मुसलसिल लोगों को हटका रहा हूँ, यानी उनको मुनादी दे रहा हूँ। जैसे रमज़ान में रोज़ों को सहरी कराने वाला आता है और कहता है कि उठो सहरी कर लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उठाता है, सहरी कराता है। उसी तरह आज मीडियम टाइम है ये, मीडियम, क्योंकि एक बहुत अंधेरा था दुनिया में, उस अंधेरे में इस्लाम को दबा दिया गया पूरी दुनिया में, और ख़ास करके इसका जो बड़ा दुश्मन था वो क्रिश्चियन था। वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं मैं आपको ये बात। और अब दरमियानी है, क्योंकि एक मुसलमान अगर कलमा पढ़ लेता है, सिर्फ कलमे की निस्बत से उसको अल्लाह ताला बख्श देगा और जन्नत में दाखिल करेगा, भले उसके जो है आमाल के साथ उसका अजाब हो, या उसकी पूछ हो, या उसकी बारीकी से गुनाहों की जो है पनिशमेंट्स हो अल्लाह के पास। उसके बाद वो पूरा जो है नहा के निकल के जैसा, उसके जिस्म पे कोई मैल नहीं है जैसा, उसको शफाफ कर देगा और फिर वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। ये अल्लाह के दीन में है और किसी मज़हब में नहीं है ऐसा। आप चेक कर लो इस तरह से होता क्या, यानी वो लोग ऐसा एग्जाम्पल दे रहे क्या। देखो, मैं क्यों दे रहा हूँ क्रिश्चियंस इस्लाम को अंधेरे में रखे। वो वक्त था, वो वक्त टेक्नोलॉजी का नहीं था, डार्क टाइम कहलाता है, वो अंधेरा का वक्त है। तो यूरोप में सबसे बड़ा वो लोगों ने बदनाम करने वाला, जो पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान चांद को खुदा समझते हैं, सितारों को जो है खुदा का नूर, और जो है चांद खुदा है, या आसमान खुदा है, या अशार में भी जो है आसमान लिखा जाता है, शिर्क बिद्दत कुफ्र के जैसा शायरों में।
तो इसको फोकस उन लोगों ने ऐसा किया कैमरे के अंदर कि मुसलमान को यूरोप में दाखिल नहीं होने के लिए ये चर्चा करा दिया, प्रचार पूरी दुनिया में यूरोप को एक तरफ करने के लिए उन लोगों ने कहा कि मुसलमान चांद की इबादत करता है। इसकी मिसाल मैं अभी इसी वीडियो में दे रहा हूँ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? पूरे तजुर्बे से, होश आवाज में। कल एक लड़की हॉलीवुड की, वो शोबे में काम करती, लेकिन वो एक्टर नहीं है, लेकिन वो जो क्रू का डिपार्टमेंट होता है वो शूटिंग करने के वक्त में या उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर या म्यूजिक डायरेक्टर, इस तरह के स्टोरी या स्क्रीन प्ले, इस तरह के जो शोबे होते हैं उसमें काम करने वाली लड़की ज़बरदस्त खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात उसकी यह है कि उसके भूरे आंखें हैं। उसका तो मैं खूबसूरती का दाद देने से अल्लाह क्या बनाया कहा मैं वो लड़की को देख, हिजाब भी नहीं हुई है। और एक लड़का है MC जे कुछ नाम से, एक वो मुस्लिम के फेवर में वीडियोस बनाता है, उसके भी भूरी आंखें, वो भी हॉलीवुड का ये जैसा एक्टर दिखता है। हमारे ज़माने में हम जो हॉलीवुड के कॉबॉय फिल्म में देखते थे 70-60 में, वैसा दिखता है। तो अल्लाह ताला इस्लाम को अब टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका में ला लिया, कनाडा में ला लिया, यूरोप में ला लिया, टेक्नोलॉजी के जरिए। वरना जो है अंधेरे में रखने के लिए ये लोग बोलते थे ये तो, यहाँ तक कि मैं एक दफ़ा 34 स्ट्रीट के ऊपर, वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, जनरल लाइब्रेरी है, सॉरी पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस, वो बहुत बड़ी है 34 पे। लोग देखते हैं, 8th एवेन्यू आता है शायद वो, तो वहाँ अक्सर फिल्मों की शूटिंग भी होती है, मैसेज देते हैं क्रिश्चियनिटी का, और दूसरे जो भी लोग जमा होना है किसी भी प्रोसेशन के लिए भी जमा होते हैं अक्सर। तो वहाँ एक बार मैं एक आदमी से बात कर रहा था, तो बोला वो यू बिलीव मून इज अ गॉड लाइक, और मेरे को समझ में नहीं आ जब। तो बाद में मुझे अब समझ में आ रहा कि लोगों ने ये बात क्यों बढ़ा दी। सिर्फ और सिर्फ एक ईसा अलैहिस्सलाम को दर्जा देने के लिए अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, वो भुलाना चाहे। और बेशर्म मुसलमान, तुमको मालूम है आज 2 बिलियन 2 मिलियन 2030 तक हो जाएगा पूरी दुनिया में इस्लाम। 2 बिलियन 2 मिलियन यानी 2 अरब 20 लाख हो जाएंगे मुसलमान सिर्फ 2030 तक ही। कितने साल बाकी है अब? 7 साल बाकी है। और 2002 में ये पूरे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, इस्लाम ग्रोइंग सो फास्ट के नाम से भी आपको मिलेंगे। और हर कंट्री के एंकर्स इस्लाम ग्रोइंग सो फास्ट बता रही, ये वर्ड यूज करे हर कोई, और एवरेज बता रहे ईयर का, ये ईयर में इतने अमेरिका में हुए। फॉर एग्जांपल यही अमेरिका में कुछ साल पहले 3 मिलियन थे मुसलमान, अब 6-7 मिलियन है। इस तरह से बढ़ जाएगा एवरेज अमेरिका में। और वो वक्त 60-70 का अंधेरे में क्यों था? क्योंकि वो लोग बोले कि मून की इबादत करते हम। यहाँ तक कि मस्जिदें भी आ गई थी अमेरिका में 100 साल पहले, मगर उसको फिर से चर्च भी बना दिया गया। यहाँ फिर से इंसान क्रिश्चियन भी बन गया, इस्लाम कबूल करने के बाद फिर से मुर्तद हो गया, और फिर उसको माहौल नहीं मिला। अब क्यों माहौल मिल रहा? सिर्फ उसको वेबसाइट जाना है, यूट्यूब पे जाना है, या फिर जो है सर्च करना है और इस्लाम मिल जाएगा वर्ल्ड वाइड। पहले ऐसा नहीं था, लोग गलियों में या नेबरहुड में ढूंढते थे। तो मेरा इन्वेस्टमेंट अल्लाह के दीन की दावत का 12 साल से चल रहा, और मैं आज कामयाब हो गया। मेरे अल्लाह की ज़ात के सदक़े बता रहा हूँ, मेरी शहादत की उंगली गवाह दे रही कि मैं सक्सेस हो गया। 12 साल से मैं चीख रहा था। एक दफ़ा जैक्सन हेड में हम 12-13 स्टूडेंट, 12-13 मजदूर समझो, क्योंकि सब हैदराबाद से आए थे, सब एक जगह थे हैदराबाद के।
मैं तो यहाँ आके बहुत सालों का अरसा हो गया था। मैं तो खाली 4 महीने के लिए ऐसे ही आया यहाँ, इंडिया चले जाने के बाद। तो 4 महीने के मैं अकेला अपार्टमेंट तो लेना नहीं चाह रहा था, मैं रूममेट के तौर पे शेयर करना चाह रहा था। हैदराबाद के मुस्लिम्स मिले, 12 थे, मैं 13वां था। तो मैं दुआ करा था एक नमाज के बाद, क्योंकि मैं ये इमाम बन के नमाज़ पढ़ाया था उस वक्त। तो अल्लाह इस्लाम का झंडा सारी दुनिया में लहरा दे बोला। तो एक निज़ामाबाद का बच्चा था हमारे साथ, वो भी हमारे तेलंगाना का ही है। वो बोला बाखर भाई, क्योंकि अक्सर मेरी उर्फियत है बाखर लफ्ज़, मैं आज तक अपना असली नाम नहीं बताया, मगर बता दूंगा अब, क्योंकि मुझे अमेरिका में अमेरिका में और कनाडा में जहाँ भी, लंदन जहाँ भी जाना है, अगर कोई मुझे बुलाता है इस्लाम की हकीकत रखने के लिए, मैं 1000 चैलेंज से दिया हूँ निशानियाँ, इसमें भी 3 निशानियाँ देना है, इस वास्ते बोलो तो मैं जाऊँगा पूरी दुनिया। तो वो निज़ामाबाद का लड़का बोला आप तो पूरी दुनिया में अल्लाह का झंडा लहरा दे बोले, इस्लाम का। 9/11 की वक्त का है वो, और आज पूरी दुनिया में झंडा लहराया गया, कामयाब हूँ मैं। हकीकत खोल दिया अल्लाह ताला, मेरे अपने पर जाहिर हो गया कि इस्लाम हक है। अब 3 निशानियां बताना है। एक छुपी हुई थी कि यूरोप में ये लोग हमको डार्क में रखना चाह रहे थे, अंधेरे में रखना चाह रहे थे। टेक्नोलॉजी की मदद से हम उभर गए, बिल्कुल जैसे कीचड़ में कंवल निकल आता है वैसा उभर गए हम। ये अंधेरा यूरोप का था, कीचड़ था, यहाँ एक कंवल फूट गया। दूसरी निशानी, क्रिश्चियन क्या बोलता कि हमारे रिलीजन में आ जाओ, कुरान बोल रहा है। अब कुरान की हक बात है, यानी ये निशानी देखो। यूसुफ स्टेडियम मशहूर है, क्रिश्चियन थे, बहुत रिलीजियस थे क्रिश्चियन। एक मुसलमान बिजनेसमैन उनके घर आया तो ये बाइबल ले लेके उसके पास आके इसको क्रिश्चियनिटी दूंगा बोल के बैठ के बात करना चाहे। वो मुसलमान बोला अगर से मेरी कुरान सच है तो तुम मुसलमान हो जाओ, अगर तुम्हारी बाइबल सच है तो मैं क्रिश्चियन हो जाता हूँ। दोनों में डील हो गई और मुसलमान उनको पछाड़ दिया, कुरान हक है साबित कर दिया। अल्लाह के डायरेक्ट वर्ड्स कुरान में है और बाइबल में इंसानों ने लिख के दिया, बताते वो मुसलमान हो गए। और 2 साल तक बाइबल भी सर्च करते रहे रिसर्च के तौर पे। और उनके हाथ पे आज तक मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार मुसलमान हुए होंगे, क्योंकि एक ही जगह जर्मन में 2000 से ज़्यादा मुसलमान हुए थे, और एक यहाँ पर 135 लोग थे एक लेक्चर में, वहाँ 135। तो इस तरह से उन्हें डेली भागते हैं इस्लाम की बात रखने। तो ये अल्लाह जो कह रहा है कि इन क्रिश्चियन चाहता है कि तुम इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन जाओ, ये बात सही हुई या नहीं यूसुफ स्टेट के ख्यालात के हिसाब से सोचो। दूसरा, अभी मैंने वो जो हॉलीवुड की लड़की का जिक्र किया आपसे कि वो लड़की ब्लंड और बहुत ज़बरदस्त आंखों वाली और बहुत हिमाकत वाली, वो समझी कि हम लोग चांद की इबादत करते हैं। और वो उसके साथ हॉलीवुड के वो ग्रुप में एक मुसलमान था, उसको चर्च को आओ बोली, उन्हें नहीं आया। 1 घंटे के लिए नहीं आया, आधा घंटे के लिए नहीं आया। तो उन्हें बोली आखिर क्या है तेरा मज़हब, हिमाकत से ग्रुप से बोली। तो उन्हें बोला अच्छा ठीक है, मेरे पास एक किताब है, तू पढ़ ले। कुरान दिया। वो पागलों की तरह पूरे लॉस एंजल्स में दीवानों की तरह सड़कों पे फिर फिर के पड़ी हो। 98% उसके अंदर ही माना गया। तो ये लड़की क्रिश्चियनिटी सही है समझ रही, उसके ख्यालात का इजहार मुसलमान करने कर रही है, मुसलमान को क्रिश्चियन हो जाओ बोल रही। कुरान पहले से बोल दिया है या नहीं, देखो अब प्रेजेंट की बात है, ये निशानी है। अब इस तरह के मैं बेशुमार निशानियां दे सकता हूँ, मगर मुझे लंबा नहीं करना है वीडियो को, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले शार्ट बोलो। और एक मैं बताया कि मेरा ईमान कायम दायम कभी भी क्यों है कि मेरे इंडिया के अंदर वली अल्लाह की दरगाहें हैं, भले तुम उसको मानो या ना मानो, क्योंकि बहुत ऐसी दुनिया है, बाज लोग मानते बाज लोग नहीं मानते। अभी एक फिल्म सेल्फी फ्लॉप हुई, मिसाल दे रहा हूं मानने और ना मानने की। एक लड़का बॉम्बे की थिएटर से, यंग बॉय है, निकल के बोला ये बहुत ज़बरदस्त फिल्म है देखो, और पूरा डिक्लेयर ये हुआ
कि ये फिल्म बकवास है, तो एक मान रहा है, एक नहीं मान रहा, वो बात बता रहा हूँ। तो उसी तरह वली अल्लाह को तुम नहीं समझ सकते, मगर मेरे अंदर ईमान है, मेरे अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए मेरे पास ये रिप्रेजेंट कर रहे मेरे को, ये मेरे रहबर है, ये मेरे अमीर है, ये मेरे को बता रहे कि अल्लाह के दीन में हिदायत है, वली अल्लाह है। तो इन लोगों को जो इज्जत मिली इंडिया में, इसको फरामोश करने वाले मुसलमान कमज़ोर पड़ गए ईमान के हिसाब से इंडिया में। ये ईमान है, ये इज्जत दिलाता है इंसान को मरने के बाद भी, ये जिंदा है। खबरों में मैं देख के आया, मैं चेक करता हूँ, मेरे को मरना है, फॉरएवर की जन्नत चाहिए मुझे। और एक बात ये होती है, हमारे यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा, हैदराबाद में नामपल्ली में दरगाह है, उनके उसमें यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होगा, तो शरीफ बाबा जिंदा ही ज़मीन में चुनौ दिए गए खुद से, क्योंकि चुनौ देना जो मुग़ल आज़म अनारकली को जिस तरह से चुनौ दिया जाता है वैसा नहीं है। ये खुद से ज़मीन फट गई, खुद से अंदर चले गए, खुद से जब ज़मीन बराबर हो गई, खुद जो है दुनिया से रुखसत हुए जिंदा। यूसुफ बाबा के साथ शरीफ बाबा की दरगाह है। इसी तरह के वाक़यात इंडिया में भी मिलते और भी वली अल्लाह के। यह निशानी अल्लाहु अकबर